तुम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, तुम कृतकृत्य नहीं हो सकते, पूर्ण काम नहीं हो सकते, आनंद मगन नहीं हो सकते। इसलिए इस कामना शब्द से अपना पिंड छुड़ा लो। ये कामना बिना संतोष के नहीं नष्ट होती। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यों नाही। यदि कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना का नाश संतोष से होता है। संतोष भगवान के चरणों के आश्रय से होता है। जैसा श्री भगवान हमें बनाए, जैसी परिस्थिति दी, जैसी स्थिति दी, जैसी संपत्ति दी, जैसा जीवन दिया, वो भगवान के चरणों में समर्पित है। इससे उसको संतोष मिलेगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब तक संतोष नहीं है तब तक कामना का नाश नहीं है, और जब तक विवेक नहीं है तब तक संतोष नहीं है। और जब सत्संग मिला तो विवेक मिला, तो सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। तो पूरा का पूरा आनंद, कल्याण, कृतकृत्यता, मोक्ष, परम पदवी ये कृपा के ऊपर है। और वो कृपा हमारे ऊपर बहुत है। हम सबके ऊपर अपार कृपा है, नहीं तो वृंदावन नहीं आ सकते आप। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। श्री जू कृपा किए, महारानी जू कृपा किए, राधा रानी जू कृपा किए, तब आप हमारे ब्रज क्षेत्र में वृंदावन धाम में प्रवेश पाए। ये कृपा है। सत्संग सुन रहे हैं, ये कृपा है। राधा नाम जप कर रहे हैं, कृपा है। देख लेना आप कितने आनंदित होंगे। थोड़ा समय जलेंगे, क्योंकि जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक ये राधा नाम उन पापों को भस्म करेगा। तो आपको जलन महसूस होगी, अशांति लग सकती है, आनंद का अनुभव नहीं लग सकता है, पर वो आनंद की तरफ आपको लिए जा रहा है। आपके आनंद में जो बाधक भाव हैं उनका वो नाश कर रहा है। इसलिए खूब राधा नाम जपिए, हृदय से मनाइए कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। जब कोई आपको विपत्ति, संकट, ऐसी परिस्थिति जिससे आप नहीं उबर सकते, उस समय किसी अन्य का सहारा मत लीजिए, अन्य का भरोसा मत लीजिए। एकमात्र श्री राधा किशोरी जी को पुकारिए। राधा राधा लाडली जू, मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस विपत्ति रूपी दलदल से निकल सकूं, इस काम कामना वासना रूपी दलदल से निकल सकूं। अतः आप कृपा दृष्टि से हमें बल प्रदान करें, जिससे हम इस संकट से निकल पाएं। आप देख लेना प्रार्थना करके। यदि हृदय से प्रार्थना करोगे, शरणागत भाव रखोगे, तो शरणागत की पूरी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति जहां से आप बच ही नहीं सकते, वहां से बिल्कुल ऐसे बच जाएंगे कि कोई बाधा ही नहीं है। एक कबूतर वृक्ष में बैठा आराम से, ऊपर से बाज मंडराने लगा। कबूतर की दृष्टि गई, अरे ये तो हमारा शिकार कर लेगा। नीचे उड़ने की कोशिश की तो देखा बहेलिया बिल्कुल तीर निशाने पे लगाया था। और उसने विचार किया, मैं तो मरा, ऊपर उड़ता हूं तो बाज पक्षी मार डालेगा, नीचे की तरफ जाता हूं तो बहेलिया मार देगा। अब तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पूर्व जन्म का कोई भजन रहा होगा, उस कबूतर को भगवान का स्मरण आ गया। जैसे गजेंद्र को अंतिम समय भगवान का स्मरण आया कि अब तो डूबा, सोई भगवान हरि आकर के बचा लिए। तो यहां घटना घट गई। कबूतर ने भगवान का जो ही स्मरण किया पूर्व जीवन के संस्कारवश, ते ही सांप निकला एक बिल से, और बहेलिया जो कबूतर पर निशाना लगाया था बाण का, उसके पैर में डसा। जे ही डसा सो ही बाण छूटा, ऊपर जाकर बाज को लगा, बाज मर गया। सांप ने काट लिया तो बहेलिया मर गया। बिल्कुल स्वतंत्र निर्भय कबूतर। यह है भगवान की शरणागति।
हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण मात्र समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देता है। कोई उपाय नहीं था कबूतर के बचने का। ऊपर उड़ता तो बाज, नीचे तो बहेलिया, निशाना पक्का उसका। लेकिन भगवान का स्मरण किया तो एक क्षण में दोनों मर गए जो उसको मारने वाले थे। सांप के डसने से बहेलिया का हाथ हिला और बाण छूटा तो सीधे बाज पर लगा, बाज मर गया। कबूतर स्वतंत्र हो गया, निर्भय हो गया, निशोक हो गया। भगवान के चरणों का भरोसा समस्त विपत्तियों से, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। पर समस्या यह है कि देहाभिमानी अज्ञानी जीव भगवान का भरोसा न लेकर व्यक्तियों का भरोसा, रुपए का भरोसा, पद प्रतिष्ठा का भरोसा, अपना भरोसा, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं। अगर प्रथम भगवान का भरोसा हो जाए तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। प्रहलाद जी भगवान के चिंतन में डूबे हुए जा रहे थे तो एक कुम्हारिन रो रही थी, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। प्रहलाद जी ने कहा, मैया तू भगवान से विनय कर रही है क्या बचाने के लिए? बोले, मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की। जिस आग के आवे में बड़ी बड़ी मटकियां पक जाती हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा है, मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे थे, मैंने उसी आवे में उसको रख दिया है और आग पूरी बढ़ चुकी है। अब अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकते हैं। कब खोलोगी आवा? कल। मैं कल दर्शन करने आऊंगा, देखूंगा भगवान बचाते हैं कि नहीं। सुबह भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रहलाद जी उस कुंभकार के घर गए। कुम्हारिन ने जब अग्नि शांत हो गई थी एक दिन की, तब आवा खोला, सब मटकियां एकदम लाल पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली का बच्चा था उसमें आंच भी नहीं लगी थी। बड़े आश्चर्य की बात, उसी आवे में रखी हुई मटकी सब पक गई और जिसमें बिल्ली के बच्चे उसमें आंच भी नहीं लगी और वो जीवित बच्चे निकल आए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान बचाते हैं, सर्व समर्थ हैं, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में विराजमान है। टिटिहरी को क्या पता यहां युद्ध होने वाला है और इतनी बड़ी सेना आ जाएगी। उसने उस खाली रेत में अपने सुंदर अंडे दिए और पंख फैलाकर बैठी हुई थी। बड़े बड़े गजराजों के घंटों की आवाज, नगाड़ों की तुरही की आवाज, वो क्या जाने कि यहां युद्ध होने वाला। 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उसने भगवान का स्मरण किया। पूर्व संस्कारवश पक्षियों को भी भगवान का स्मरण हो जाता है, पशुओं को भी हो जाता है। जैसे भरत जी पूर्व में भरत शरीर में भजन किया तो हिरण शरीर में वो भजन करते रहे। एक विशाल काय हाथी का घंटा टूटा, टिटिहरी उड़ी और वो 2 अंडों के ऊपर ऐसे गिर पड़ा। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। पूरा महाभारत हो गया, 2 अंडों को आंच नहीं लगी। राखने वाला, बचाने वाला जब भगवान है, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मैं अपने रिश्तेदार के यहां गया था, बाल्यावस्था थी, वहां भूकंप आ गया, पूरा का पूरा मकान ढह गया। मैं भी उसी में था तो देखा एक दीवार इतनी, उसके ऊपर पत्थर, उसके ऊपर एक घरौंदा बन गया और मैं बच गया। जब हटाया गया, मेरी आवाज सुनी तो हटाया गया तो मैं जीवित निकला। और देखा सब क्या है, ये बचाने वाला बहुत प्रवीण है, वो कैसे बचाता है।
करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, आश्चर्य में श्री केवल दास जी महाराज कुआं में दब गए थे। कई बार कथा सुनाई। ऊपर से ऐसे दीवार बन गई, नीचे गुफा, और वहीं पानी और वहीं भोजन, और बस राम 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 वो जप रहे थे। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, क्या फर्क पड़ा? एक रोम भी नहीं झुलसा। पूरी लंका में आग लग गई, न हनुमान जी की पूंछ का बाल जला, न विभीषण जी की कुटिया में कहीं आंच लगी, क्योंकि दाहिका शक्ति अग्नि को भगवान ने दी है। वो कैसे भक्त के घर को जला सकती है, कैसे भक्त के रोए को जला सकती है? ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम सोचते हैं वो व्यक्ति हमारा सहयोग कर देगा जो स्वयं मरने वाला है, जो स्वयं बलहीन है, जो स्वयं अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, हम उसका भरोसा लेते हैं, महाशक्ति वाले भगवान का नहीं। बड़ी चूक हो जाती है। हम सत्संगी होकर भी सीधे भगवान से अपना संबंध नहीं रखते। जब कोई उपाय नहीं बचता तब भगवान की याद आ जाए तो आ जाए। जैसे द्रौपदी जी महान भक्ता है, लेकिन पहले पांडव, फिर भीष्मादि का, फिर अपनी बाहु का, फिर अपने दांतों का, फिर बाद में भगवान का। भक्ति का सीधा संबंध भगवान से है। इसलिए अन्य से कामना रखना, अन्य से आशा रखना, ये भगवान से विमुख करने की बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हा काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत् संसाराण्य में तद्दस दिशि विसरद दुख दावा नलौघम। संसारारण्य, ये संसार अरण्य है, वन है। इस वन में बड़े बलवान हिंसक जंतु की तरह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बातें कोई भी बना ले, बिना भजन किए कोई इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कामनी का संयोग होते ही आप भ्रष्ट हो जाएंगे, धन का लोभ देखते ही आप भ्रष्ट हो जाएंगे, परिवार के मोह में आसक्त आप पतित हो जाएंगे, अहंकार में आप पतित हो जाएंगे, ईर्ष्या मत्सरता इससे पतित हो जाएंगे। एकमात्र भजन राधा 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 राधा, आप देखना कितना आपके अंदर बल आता है कि आप काम विजयी हो जाएंगे, आप क्रोध विजयी हो जाएंगे, लोभ विजयी हो जाएंगे। ये संसार एक जंगल है, इस जंगल में बड़े हिंसक जंतु हैं, काम क्रोध सदैव दुख भय चिंता शोक यही देते रहते हैं। कहां जाऊं, जिधर भाग के जाता हूं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो वहीं खड़े दिखाई देते हैं। यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण, भगवान का भजन ही आपको परम पद देगा, जो जहां इन काम क्रोध लोभ मोह की पहुंच ही नहीं है। कोई गर्व न करे महीना दो महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। हाँ, साल 6 महीना ब्रह्मचर्य रह लिए तो अहंकार हो गया कि हम काम विजयी। नहीं भाई, काम विजयी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत छोटे बन जाओगे तो बहुत बड़ी बात जीत जाओगे। ए हमारी बात पकड़ना, बहुत छोटे हो जाओगे, सबसे छोटे हो जाओगे तो जीत जाओगे, बड़े बनोगे तो मार के गिरा दिए जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच बन जाओ तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तुम्हें खा नहीं पाएंगे, तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएंगे। जब हनुमान जी महाराज सियाजू की खोज के लिए जा रहे थे तो देवताओं ने बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कि हनुमान जी महाराज लंका में सफल होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत मायामयी नगरी है जहां राक्षसों का बोलबाला है।
सब काम बल से ही थोड़ी होता है, बुद्धि से भी होता है। वैसे तो बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ श्री हनुमान जी महाराज हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो सुरसा नाम की एक देवी को भेजा, अहिन की माता लिखा, सर्पों की माता, वो देवी है। हनुमान जी को देखा, बोला अच्छा हुआ भगवान ने हमें आहार दिया। मुख फैलाया, 4 कोस का 1 योजन। हनुमान जी महाराज 2 योजन के, 8 योजन। हनुमान जी महाराज 16, 32 योजन। हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटा रूप रखे, मुख के अंदर गए, बाहर आ गए। कहा माता आपका यही था ना कि पा जाऊं, तो देखो मैं आपके मुख के अंदर होकर आ गया, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं भगवत कार्य के लिए जाऊं। प्रसन्न सबसे छोटा बन जाए तो ये काम क्रोध लोभ भी प्रसन्न हो जाते। जाओ भगवान की शरण में जाओ, हम तुम्हें मुक्त किए। ये सरकारी दंड विधान है, ये दंड विभाग है, ये दंड विधान करते हैं। काम क्रोध ये दंड है, ये अग्नि है जो जलाते हैं हृदय को। भगवान की शरण में श्रीपाद कह रहे किम कुर्मा, मैं क्या करूं जिनसे 6 से बच जाऊं? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कुत्रेयामो, कहां जाऊं? जहां जाता हूं वहां इनका राज्य है, जो भी करता हूं अहंकार हो जाएगा, कर्तृत्व भाव। हरि हरि शरणम, हे हरि मैं आपकी शरण में हूं। स्वयं पश्यामि नान्यत, मेरे को नहीं दिखाई देता कि मैं जीत पाऊंगा, और बिना इनके जीते भगवत प्राप्ति नहीं होती। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम क्रोध मदमान मोह, इन सब पर विजय प्राप्त। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा जिससे मैं इन महाबली हिंसक, ये हिंसक जंतु के समान है, हिंसा ही करवाते हैं, पाप ही करवाते हैं, नीच कर्म करवाते हैं। कैसे मैं इनसे बचूं? हरि हरि शरणम, हे हरि मैं आपकी शरण में हूं। श्रीपाद कह रहे जब हरि शरणम हृदय ने कहा तो श्रीधाम वृंदावन का रास्ता मिल गया। कहां जाऊं, क्या करूं, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। क्या करो? सत्संग करो, राधा नाम जप करो, बिहारी जी राधा वल्लभ जी से आंख मिलाओ। संसार के रूप को देखते देखते गंदी हो गई आंखें, जरा बिहारी जी के रूप को देखो, राधा वल्लभ जी के रूप को देखो, राधा रमण जी के रूप, इनसे आंख मिलाओ, परम पवित्र हो जाओगे। साधारण बात मत समझना, इनके दर्शन करने का सौभाग्य बिरले भाग्यशाली को मिलता है। नहीं, मंदिर में जाके देखते हुए भी नहीं देख पाओगे आप। बिहारी जी से आंख मिलाना तुम खिलवाड़ समझते हो। भर रूप माधुरी देखी, 2-4 बूंद आंसू आ गए और देखते रहे, प्रभु प्रभु आप हमारे कल्याण के लिए सदैव खड़े रहते हैं। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है हृदय में, बड़ा कोई समाधान नहीं मिलता है। हम बैठे हैं सोफा पे, राधा पी जी खड़े हैं, राधा वल्लभ जी खड़े हैं, राधा बिहारी जी खड़े हैं, हम वहां आराम से बैठे हैं, वो खड़े हैं। उनके चरण नहीं दर्द करते होंगे? 4-4, 6-6 घंटे एक मुद्रा में खड़े, केवल आपके सुख के लिए, दर्शन देने के लिए। बड़ी पीड़ा होती है कि प्रभु जब आप विराजमान हैं, वो आप खड़े हैं और हम सब बैठे हैं, हम तो अपनी मुद्राएं भी बदल लेते हैं, ऐसे से ऐसे कर लिया, आप तो एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। कभी बड़ी पीड़ा होती है कि प्रभु आप कितने करुणामय हैं, आप कितने सुख बरसाने वाले हैं कि हम सब तो अपनी मुद्राएं बदलते रहते हैं, आप एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं, सुख देने के लिए, दर्शन देने के लिए, भक्तों के सुख के लिए। ये भक्तों के सुख के लिए अर्चावतार है भगवान का,
श्री विग्रह रूप में साक्षात परमानंद स्वरूप प्रिया प्रीतम विराजमान है। राधा वल्लभ बांके बिहारी राधा रमण जी के रूप में। आ जाओ वृंदावन, करो इनके दर्शन और सुनो सत्संग, फिर कृपा का अनुभव होगा तुम्हें। और इसी कृपा बल से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजय प्राप्त की जाती है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपा बल से, शब्द याद कर लो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से विजय पाने के लिए कौन सी ताकत है? कृपा। कृपा। जब सुग्रीव जी को राज्य मिल गया, भगवान वहीं पास में पर्वत पर विराजमान चतुर्मासा कर रहे थे। 4 महीने सुग्रीव जी एक बार भी भगवान की दंडवत करने नहीं गए। तब भगवान ने लक्ष्मण से कहा, सियाजू का कहीं पता नहीं चल रहा, और सुग्रीवो सुधि मोरी बिसारी। क्यों? क्योंकि पावा कोश, खजाना पा गया, राज्य पा गया, पत्नी पा गया, सब सुख मिल गया, तो सुग्रीवो सुधि मोरी बिसारी। लक्ष्मण जी ने कहा, अभी जाता हूं, पूरी किष्किंधा को नहीं केवल भय दिखाना है, भय दिखा करके केवल लाना है। लक्ष्मण जी गए, धनुष की टंकार की, भयभीत हो गए सुग्रीव जी, क्योंकि पता है कौन है ये। तुरंत हनुमान जी महाराज ने कहा, भयभीत मत हो, मैं चरणों में पड़कर लखन लाल जी को मनाता हूं, जो हम बात बताना चाहते हैं। लखन लाल जी तो भगवान की आज्ञा से केवल भय दिखाने गए थे। तारा, श्री हनुमान जी और बड़े बड़े वयोवृद्ध मंत्री जन आकर लक्ष्मण जी के चरणों में गिरे। जब देखा शांत हो गए, तब सुग्रीव जी आए, भगवान के चरणों में गए, प्रणाम किया और कहा, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी ही छोहा। नाथ, ये जीव आपकी माया से मोहित है, ये तभी उस माया से मुक्त हो सकता है जब आप दुलार करें, आप कृपा करें। आप कृपा न करें तो माया मुक्त हो ही नहीं सकता। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुआ। मैं माना कि मैं 4 महीने नहीं आया, माया में आसक्त हो गया, लेकिन माया है किसकी? आपकी। आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो माया मुक्त मैं नहीं हो सकता। तो श्रीपाद कह रहे, इन विकारों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय कृपा। वृंदावन आओ, दर्शन करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, तो तुम भगवान की कृपा का अनुभव करने लगोगे, भगवान की कृपा पात्र बन जाओगे। और कृपा पात्र कभी माया में नहीं फंसता है, भगवद विमुख ही भगवान की माया उसे फंसाती है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पावन वचन, जो जीव को शतमार्ग में प्रशस्त करते हैं, दृढ़ करते हैं। जगत में सबसे पहली गुरु और पूजनी माता है, मां। पूज्यपाद उड़िया बाबा, जगत में सबसे पहली पूजनी और गुरु मां है। जो अपनी माता की सेवा नहीं करता, वो कभी मातृ ऋण से उऋण ही नहीं हो सकता। एकदम किसी भी मार्ग में नहीं रखना चाहिए, वैराग्य में भी नहीं। मां की अनुमति अत्यंत अनिवार्य होती है। तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने मां से कहा, मैं सन्यास ले लूं मां? तो उनका नहीं बेटा, सन्यास नहीं, क्योंकि तू ही मेरे पास है, दूसरा कोई है ही नहीं। सेवा के लिए भी नहीं है, कोई अग्निदाह करने वाला भी नहीं है, और तेरे पिता भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं, कोई बहन भी नहीं, केवल तू ही है। कैसे सन्यास तू ले सकता है? कहा, मां सन्यास तो लेना ही है जगत मंगल के लिए, भगवान का आदेश है कि मुझे सन्यास। और बाल स्वरूप है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य बहुत कम अवस्था में अंतर्ध्यान हो गए।
एक दिन गंगा स्नान करने गए, अपनी योग माया से मगरमच्छ प्रकट किया और मगरमच्छ ऐसे भगवान शंकराचार्य जी को पकड़, बोले मां मगरमच्छ पकड़ लिया। और वो वयोवृद्धा, अरे बेटा कैसे बचोगे? तो बोले कह दो सन्यास ले लो तो मगरमच्छ छोड़। बोले बेटा सन्यास ले लो, मगरमच्छ छोड़ दिया। और वो तो माया से था। अब मां की अनुमति हो गई। जब बाहर निकले तो कहा बेटा अब तुम तो सन्यास ले ही लोगे मुझे पता है, पर मेरे अंतिम समय की अंत्येष्टि क्रिया कौन करेगा? तुम्हारे जैसा महापुरुष पुत्र हो और फिर शरीर का कोई दाह संस्कार करने वाला ना हो। तो उनका मां मैं स्वयं करूंगा और मुझे भगवान शंकर की कृपा से पता चल जाएगा कि आपका शरीर छूटने वाला है, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। अंतिम समय अपने शिष्य को दंड दे करके, अपना संन्यास दंड दे करके, और पूरी अंत्येष्टि क्रिया मां की भगवान शंकराचार्य जी ने की। मां से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु मां है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने मां के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने मां को कटुवचन कहते हैं। मां जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस मां का अब जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी, लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, मां कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार, प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब मां की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखा कर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, मां, जिसके मां हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी मां है, सबसे बड़ी पूजा मां है। अगर अपनी मां की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी मां हो तो चूकना मत। मां का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। मां महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी मां को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी मां की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी मां को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा मां की है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, इसलिए मां को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है, और पितृ देवो भव। अपने माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी आचरण किए, वो कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकता। पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को बाबूजी बनाना चाहो, बेटे ने जब बूढ़ा अवस्था आई, पानी देने की अवस्था आई, तो घर से निकाल दिया। माता पिता की आराधना करना ये भगवत भक्ति है। पुंडरीक जी महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके उन्हीं की 8 पैर सेवा में रहते। तो आज भी जो विट्ठल भगवान है, उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे। एक ईंट डाल दी, उसी ईंट में खड़े हो गए। ऐसे आज भी खड़े हैं। ऐसे कहा, जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करेंगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। ये आज जो वातावरण बदल रहा है, बहुत गुस्सा लगती है जब देखने को मिलता है कि जवान बहू और बेटा मिलकर के बूढ़ी मां को मार रहे हैं। वो बेचारी उठ नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती। अंतिम समय तक या तो जलोगे ऐसी जगह जहां बचाने वाला कोई नहीं होगा, या सड़ोगे। ऐसे अधर्म करने वाले को कभी कभी और हम कहते हैं, उस मां से पूछ लो जिसको तुमने मारा है, उसी मां से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दे, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड देना। वो पिटते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे। एक मां को मारा तो दूसरे भाई ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस आई, मां से पूछ रहे
तुम्हें मारा? नहीं मारा नहीं, बातचीत हो रही थी, ऐसे धक्का लग गया। धक्का दिया? नहीं, हमारा धक्का उसको लग गया। छोटा लड़का कह रहा है कि इतना जोर जोर से डंडों से मारा इसके साथ। क्या होता है समझो, क्या स्वरूप होता है। पिट के अपमानित होके भी अपने बेटे को अपमानित और पीटने की इच्छा नहीं है। ऐसी वात्सल्यमयी मां को, ऐसे पिता को जो मेहनत करके कमाते अपने बच्चे का पोषण किया और वो जवान हुए, डंडों से मारते हैं घर के बाहर। अरे राधा राधा, ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना। ये खा खा करके सब जवान हुए हो और अब माता पिता की सेवा का अवसर आए तो मुंह चुराए घूमते हो। मुंह चुराने का समय नहीं है, अपने कर्ज उतारने का समय है, ऋण उतारने का समय है। अब माता पिता की सेवा कर लो, मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे। हमने आपको कई बार सुनाया है, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, महाभारत में है। तो तपस्या परायण थे, तो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे ऊपर बगुली बैठी हुई थी। बगुला जो टांग उठाकर ध्यानस्थ रहता है मछली के लिए, तो बीट ऊपर गिरा करके तो क्रोध भरी दृष्टि से देखा, तत्काल आग लग गई, बगुली भस्म होकर नीचे गिर गई। तप का प्रभाव होता है। अब उनको बड़ा गर्व हुआ कि नहीं, काफी हम सिद्ध हो चुके हैं। बगुली भस्म हो गई। उठे भिक्षा के लिए गए तो एक दरवाजे में जाके भिक्षाम देहि, तो एक बहू निकली। उसने कहा भगवान कुछ क्षण रुकिए, अभी बना करके लाई। बड़े मृदु वचन से उनका सम्मान करते हुए अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। जब पति आए पति की आराधना, उनको जल पिलाया, आसन पे बैठाला। फिर इतने में कुछ समय लगा और कहा भगवान आपके घर के दरवाजे अतिथि देव विराजमान है, आज्ञा हो तो भोजन। अरे उनका पहले अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करो। अब वो गए, इतना विलंब क्यों किया? उनका हमारे पति देव आ गए, तू मुझे समझते नहीं, इतना विलंब क्यों किया? बोले महाराज जानती हूं उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारी आंख टेढ़ी करने से भस्म हो जाऊंगी। और उनके होश उड़ गए कि ये बात तो केवल हम जानते, दूसरा कोई जानता ही। तो उनका तुम कैसे जाने? बोले मैं अपने पति सेवा के प्रताप से पतिव्रता हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं, अभी तुम अज्ञानी हो, अपने को ऋषि भले समझते हो। कश्यप ऋषि नाम था उनका। जाओ, तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ, वहां एक कसाई रहते हैं, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अब कोई संशय नहीं था क्योंकि अलौकिक बात उनको पता है पातिव्रत धर्म से। वहां गए, जिस कसाई का परिचय बचाया था तो मांस बेच रहा था। कोई कहता 2 किलो तो 2 किलो, 1 किलो तो 1, और ओंठ चल रहे थे। तो कहा कैसी गंदी जगह भेज दिया। चलने लगे तो कहा कश्यप ऋषि। पहला आश्चर्य हुआ कि ये तो नाम बता रहा है हमारा, हमने तो अभी कुछ बात भी नहीं की, वो अमुक गांव की पतिव्रता ने भेजा है। अब और आश्चर्य हुआ। कहा हाँ। बोले बस खड़े रहो, मैं अपना व्यापार कर लूं, बस अभी आपके साथ चलता हूं। खड़े रहे, थोड़ी देर में वो बेच के दुकान बंद करके कहा तो उनका पहले ये बताओ इतना निंदनीय कार्य करते हो तुम? तो उनका मेरा जन्म हुआ है इसी कुल में, मैं हिंसा नहीं करता, मैं मांस लाता हूं और बेचता हूं और अपने परिवार का पोषण करता हूं क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं। तो उनका तुमको ये कैसे पता चल गया मेरा कश्यप नाम है? बोले आपका नहीं, आपके बाप का, आपके पुरखों तक का हमको पता है। और ये कैसे पता चला कि वो बहू ने आपको कहा है ऐसा? बोले मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। बोले इतना निंदनीय कार्य करते हो और तीनों काल का? बोले हर समय नाम जप करता रहता हूं और अपने कुल के अनुसार व्यापार करता हूं, और मेरी प्रधान पूजा, चलो घर देखो। जब घर में गए तो श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता सजाए देवता की तरह बैठे थे। जाके साष्टांग दंडवत की और कहा मां आपके घर में अतिथि आए हैं, उनका अतिथि से मिलो और सेवा करो। उनका ये हमारे भगवान है, 8 पहर इनकी पूजा करता हूं, अपने माता पिता की, और अपने कुल के अनुसार आचरण करता हूं और निरंतर नाम जप करता हूं। उसके प्रताप से मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तुम अपने माता पिता को छोड़ करके तपस्या के लिए निकले हो,
और वो भी अंधे हैं तुम्हारे माता पिता, जो स्वयं पानी नहीं ले सकते। तुम्हें कभी न परम पद मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा तुम्हें। उसी समय वो वापस हो गए। और जब माता पिता का शरीर पूरा हुआ तब पुनः तपस्या में लगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। स्वयं प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुदेव के चरणों में स्वयं राम जी महाराज मस्तक रखते थे। प्रात काल उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता की जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें कभी सद्गति प्राप्त नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, यदि माता पिता भगवान का नाम जब भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो उनकी नहीं बात माननी चाहिए। यदि माता पिता भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो नहीं माननी चाहिए। यदि माता पिता गंदी आज्ञा करे तो नहीं देना चाहिए। रोटी दाल खाओ, नहीं चाहे उपवास करके मर जाओ, तुम्हें मुर्गा बकरी नहीं देंगे आके, तुम्हें शराब नहीं पिलाएंगे आके। एक तरफ भक्ति का वर्णन किया, अब ये वर्णन किया उनके दुष्परिणाम। और अगर माता पिता गलत आज्ञा करते हैं तो नहीं, पानी पी के रहो, ऐसे रहो, शराब तुम्हें नहीं देंगे, मांस तुम्हें नहीं देंगे। क्यों गलत आदत बनाई? जो धर्म विरुद्ध है वो हम तुम्हें लाके नहीं दे सकते। यदि माता पिता भक्ति विरोधी हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। सेवा करने की बात नहीं कह रहे, सेवा करो, बात मत मानो। यदि भक्ति विरोधी है तो बात मत मानो। यदि वो भक्ति विरोधी आदेश करते हैं, मांस भक्षण, मदिरा पान या कोई गलत आचरण का, बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम अभय देही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम सनेही। दूसरे का धन चोरी से, बेईमानी से, घूस से, छल कपट से कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तुम्हारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करके नष्ट कर देगा। इस बात को बैठा लो, वो एक ही बार वाला सब पूरा नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट, पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट। रोगे बाद में बैठ के। कितने ऐसे उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर पद में थे, फार्म हाउस और क्या क्या, अकेला लड़का, नक्शा था, कई गाड़ियां, सब। अब लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा, अपने हाथ से अपना गला उड़ा दिया। अब बैठे पूरी जिंदगी भर रो, क्योंकि अब बुढ़ापा हो गया है तो अब ये तो हो नहीं सकती कि संतान उत्पन्न हो जाए। अब केवल सोचो कि तुमने क्या क्या किया। अब जीवन भर वही फार्म हाउस और महल और गाड़ियां देख देख के रो कि इनका अधिकारी कोई नहीं है। धर्म से चलो, साइकिल से चलोगे तो भी उन्नति को प्राप्त होगे, आनंदित रहोगे। मान लो हमारी बात। अधर्म का पैसा दूसरे को, निर्दोष को दंड दिया और दोषी को मुक्त कर दिया रुपए के बल से, तो वो सरकारी, आखिरी सरकार जहां किसी की घूस नहीं चलती, वो जब न्याय करेगा तो ऐसी जगह फंसोगे, पूछो मत। एक बड़ा बलवान ऊपर चढ़ा छत पे, और बहुत बड़ा सरोवर था, और जहां उसको कूदना था वहीं नीचे छत बनी हुई थी सीमेंट की, ऊपर पानी था। अब उसको समझा कि पानी ऊपर से कूदा, ऐसे ककड़ी की तरह फट गया। यह है ऊपर वाले का न्याय। किसी और को फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, वहीं गिरोगे, ऐसी जगह फिसलोगे, ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने के चांस नहीं रहेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। धन दिमाग में भरे हुए हो, अगर धर्म से धन कमाओगे तो माना कि आप बहुत गरीबी से चल सकते हो, लेकिन आपके पुत्र, आपका परिवार सुसज्जित तेजोमय होगा। और अधर्म कमाओगे तो यही सब बाधाएं ऐसी आएंगी जो जिंदगी भर केवल सड़ते रहोगे। दिमाग तुम्हारा सड़ा हुआ होगा, कोई उत्तम विचार, कोई आनंद, कोई चिंता शोक का नाश करने वाला विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अधर्म का धन, निर्दोष को दंड, दोषी को छोड़ देना, इसीलिए बहुत बच के अपने जीवन को
चलाओ, केवल धन ही और जीना ही काफी नहीं है, मरना भी है आगे, और मर के फिर जाना है दरबार में सरकार की। सही सब बातें भरी है। उसी को तो नाम जप मंत्र जप से डिलीट कर आ जाता है। जब नाम जप मंत्र जप करते तो सामने छा जाता है। इसलिए भाई अधर्म के धन से बचो, क्योंकि ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता, परिवार को नष्ट कर देता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अधर्म से दूसरों का धन लेने वालों, छल कपट करने वालों, ये बात को समझ लो। चाहे जिस पद प्रतिष्ठा पे हो, वो धन तुम्हारे लिए नाश का कारण बनेगा। अब मान लो, ये बात मान लो, प्रार्थना मान लो, नहीं आगे परिणाम देख लेना। कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम तो देख रहे हो। तुम देख रहे हो, कोई गवाही नहीं, लेकिन तुम गवाही हो। यहां जैसे वो जो जिससे गुप्त बात पूछनी होती, उसको वो दवा दे करके वो मशीन में डाला जाता है कि वो वही बोलेगा जो सत्य है। नहीं, वो हमें नारकोटिक, हाँ जो भी ऐसे, वहां नारकोटिक की जरूरत नहीं है। वहां बोलोगे ही सत्य, और तुम्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। केवल यस यस, एक सेकंड के हिसाब में अनंत जन्मों का हिसाब करने की सामर्थ्य रहती। तुम्हारे सामने शील चल रही, तुम स्वीकृति देते चले जा रहे हो। बस ये चल सुअर बन, गधा बन, अब गए सुअरी की कोख में, अब भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई सावधान, ये कर्म भूमि है। जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना। हम खुल के इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाए, तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाए। और ये मत सोचना कि दान दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। डबल पाप लगेगा। अगर भजन करने वालों को अधर्म का धन दान किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उनका भजन मारा गया और नरक जाओगे। अधर्म से कभी भी धर्म की पूर्ति हो ही नहीं सकती। फिर बिल्कुल पक्की बात समझ लेना। ये मत सोचना कि बेईमानी करके हराम के जितने मनावे कमाओ, उसके बाद थोड़े बाबा जी को दे दिए तो हम चक्का आनंद लेंगे। बाबा जी को अगर आप दोगे तो उनकी भी बुद्धि भजन से विपरीत जाएगी, उसका भी पाप तुमको लगेगा। इसलिए वो राधा बाबा कहते थे कि ईमानदारी का पैसा यहाँ देना हमें। जैसे कभी किसी को कोई भागवत सुना को तो बोले हम तुम्हें दक्षिणा देना चाहते तो एक घास काटने वाला है, बोले बाबा पक्की ईमानदारी का, हम रोज घास काटते उसी का मिलता है, लो बाबा बोले लाओ। एक संत को देखा जो पैर का रिक्शा जब चलते थे तो उसी ऐसे खड़े हो जाते, ला रे, बोले बाबा हम गरीब आदमी, बोले ला, तो 50 पैसा दे देता या 1 रुपया, वही बस ले, कि वो पसीना चुआ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो 50 पैसा 1 रुपया दे। आजकल प्रायः लोग शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं। कितनी जन आत्महत्या कर रहे हैं। मोबाइल में वो एडवर्टाइज भी आती है। अब नए नए लड़के और जितने सब हैं करोड़पति बनने के लिए रुपया लगाए चले, माता पिता की पर्स खाली करके वो मोबाइल में वो जुआ गेम ले परेशान है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अपने आप को दांव में लगा दो, वो अपने आप को दे देंगे, वो अपने आप को दे देंगे तो अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा। तभी कहते हैं बिना दस्तखत के जब जो जरूरत होती है, मांगना नहीं है। किसी भी तरह का आप सत्संग सब सुन रहे हैं, किसी भी तरह का यहाँ कोई फ्रॉड आपको नजर आता हो कि ऐसे तो कहते हैं कि मैं लेता नहीं हूं, पीछे बैग में ले जाते हैं, लेता कोई खड़ा होकर बता दे, आप दे दोगे हाथ उठा करके। ऐसे किए तो भिक्षुक हैं, बाबा जी हैं। ये बिजली का बिल हमारे घर में बिजली नहीं पैदा होती, इसकी भी फीस लगती है। इसका अगर आप दे देते हो तो आराम से बैठे हो, चल रहा है। और जब कट जाएगा तो दीपक जला के सत्संग करेंगे, माइक हटा के करेंगे। आ जाता है तो दाल रोटी हो जाती है, ज्यादा आ जाता है तो सब्जी भी बन जाती है। आ गया तो जो जैसी व्यवस्था भगवान कर दिए उससे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से मांगा गया। और भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। हमारा अगर जीवन भगवान में अर्पित है तो जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाया वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे क्या यार? तुम्हारे द्वारा व्यवस्था चलेगी। कई बार राधा केल कुंज में यही सत्संग में कहा, तुम्हें भगवान की कसम है अगर तुम्हें लगता हो मेरे द्वारा राधा केल कुंज चलती है तो कभी 50 पैसे भी आमद चढ़ाना, कभी नहीं। ये भगवान से चलता है। देखो कैसे चलता है। ऐसे चलेगा बिना पेट्रोल के, बिना ड्राइवर के। पुष्पक विमान में लगता था क्या ड्राइवर? पेट्रोल लगता था। अरे राधा केल कुंज भी चल रही है, उन्हीं से चल रही, उन्हीं से चल। कैसे चल रही? दिमागों में चल रही, हृदय में चल रही, सबका भरण पोषण हो रहा है।
चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के घूंसे से जामवंत जी की स्मृति जागृत हो गई। लंकिनी ने कहा, ए छुप के जा रहा है, तुम्हारे जैसे चोरों का आहार करने के लिए मुझे यहां लंका की सुरक्षा में रखा गया है। हनुमान जी नजदीक गए, ये घूंसा मारा। जो ही घूंसा मारा तो कहा, तात मोर अति पुण्य बहु। लगा बोले बड़े पुण्य। स्मृति जागृत हो गई। मुठिका बार महाकप हनी, रुधिर बमत धरनी धर्मनी, पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर बेस। जब रावण ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा, विकल हो सित कप के मारे, तब जाने निश्चल संहारे।